नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन जबकि भारतीय बाजारों ने बढ़िया ऐतिहासिक लेवल छुआ। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से जरूर आते हुए दिखाई पड़ी इंडेक्स में, लेकिन अभी भी जो फर्म स्ट्रेंथ है इंडेक्स के अंदर बरकरार है। निफ्टी करीब 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ 71 अंक ऊपर 20,757 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में ही हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है, लेकिन फिर भी हरे निशान में निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ 1% के आसपास की बढ़त है। मिड कैप इंडेक्स जरूर आधा % नीचे आ चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाल निशान में आ चुका है। दोनों के दोनों इंडिसेस लाल निशान में, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा बड़ी सेल ऑफ अभी नहीं आई है। हायर लेवल से फिर भी एक बड़ा सेल ऑफ है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से डिक्लाइंस बढ़ गए एकाएक। करीब 1900 शेयर अब गिरने वाले हैं और 1100 शेयरों में तेजी है। तो जो एडवांसेस के कंपैरिजन में डिक्लाइन है उनकी तादाद तो बड़ी है। थोड़ी देर पहले तक ये नंबर करीब 1400-1500 शेयर एडवांसेस में थे। कंट्रीब्यूशन में एचडीएफसी बैंक लगातार दूसरा दिन जबकि की कंट्रीब्यूटर है। करीब 36 अंकों का मेजर कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक करीब 28 अंकों का कंट्रीब्यूशन। पूरा अदानी समूह तेजी में है, चाहे आप एफ&ओ मार्केट में देख लें या कैश मार्केट में। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट दोनों के दोनों मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए निफ्टी में। इन्फोसिस करीब 15-16 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। लार्सन एंड टूब्रो 12 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। अदानी ग्रुप के सभी शेयर, चाहे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट हो, एफ&ओ साइड पे, एसीसी हो एफ&ओ साइड पर, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस हो कैश मार्केट में, जहां पर जोरदार तेजी है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन 9.5% ऊपर, विल्मर करीब 7% ऊपर, एसीसी एफ&ओ साइड पे, अंबुजा एफ&ओ साइड पे जहां पे खरीदारी, और एनडीटीवी भी करीब 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली सभी के सभी अदानी समूह के शेयर जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत जी से, हमारे साथ मौजूद हैं पीएल रिसर्च से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, स्टॉक स्पेसिफिक और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शिल्पा मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर। 20,700 अभी यहाँ पर जो कॉल राइटर्स थे वो अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़े हैं, और साथ साथ 20,800 पे कॉल राइटिंग है। 21,000 के जोन्स पे कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 20,800, 20,700, 20,500 के आसपास पुट राइटिंग है। थोड़ी पहले 20,500 के जोन्स के अंदर आपको पुट राइटर्स पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन नंबर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहां पर भी करीब 46,900, 47,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग है। 47,100 पे तो कॉल राइटिंग है। 47,000, 46,900, 46,800 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी का डेटा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर 21,000 के जोन्स में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। 21,100, 21,150 के जोन्स में राइटिंग है, और नीचे 21,50 और 21,000, 20,950 के आसपास आपको सबसे ज्यादा राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। 21,000 जोन्स में के पुट्स में सबसे ज़्यादा राइटिंग हो रही है। इसके अलावा हीट मैप, क्योंकि एक सिचुएशन बदली है, तो जो थोड़े पहले बुलिश था वो बियरिश की साइड पे आ चुका है। 41 लॉन्ग है, 19 शॉर्ट कवरिंग है, 77 शॉर्ट है, और 48 शेयरों के अंदर अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है, ये भी आप स्क्रीन पर एक एक करके देख लेंगे। कहाँ पर मेजरली लॉन्ग्स बन रहे हैं अदानी समूह के तमाम शेयरों में। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, एसीसी, अंबुजा, चारों के चारों नाम जो कि एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी हैं और नए लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। M&M करीब 2% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट 2% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी लिमिटेड और एमसीएक्स, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई पड़ेगी। अनवाइंडिंग कहाँ पर हो रही है और शॉर्ट्स कहाँ बन रहे हैं? M&M फाइनेंशियल में शॉर्ट्स बन रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में शॉर्ट बन रहे हैं, L&T टेक एंड कोफोर्स परसिस्टेंट, मिड कैप आईटी, पूरा का पूरा आज नए शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए। पूरे एनबीएफसी स्पेस में M&M फाइनेंशियल था, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग जहाँ पर बिकवाली है, श्रीराम फाइनेंस में प्रेशर है, इंडिया सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट और हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर भी 2.5 से लेकर 3% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। नंबर्स के बीच में आप बातचीत कर लेते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज जोरदार तेजी के बाद स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लगातार तेजी मोमेंटम के अंदर बने हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आएगी भी। आप ये तो नहीं कहूँगा कितना कंसर्न है, बल्कि ये मानूंगा कि अगर आप लॉन्ग जाना चाहें, नए लॉन्ग्स, तो कहाँ का स्टॉप लेके, कौन सा कंफर्टेबल जोन आपको दिख रहा है? गुड आफ्टरनून सुमित जी। यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो है, एज एक्सपेक्टेड है, नथिंग अलार्मिंग। इतना रैली 2 दिन में हमने देखा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो आएगा, विच अगेन विल बी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। आप थोड़ा सेल पे भी पैसा बना सकते हैं, और डिप मिले फिर आप वापस आप वहाँ पे गुड क्वालिटी स्टॉक्स बाय भी कर सकते हैं। तो इसमें पैनिक मुझे नहीं दिख रहा है, बट येस देयर विल बी ट्रेडिंग आइडियाज़ जहाँ पे थोड़ा सेल साइड में भी आपको मिलेगा एंड लॉन्ग साइड में भी मिलेगा। तो ट्रेडिंग आइडिया सेल और लॉन्ग दोनों मिलेगा। तो शिल्पा मैम, इतना क्विक बक आप किस में निकाल रहे हो अभी? शॉर्ट में जाओगे या लॉन्ग में जाओगे? सुमित जी, आज मेरे पास यहाँ पे 2 सेल है
और यहाँ पे मैं एक बाय दूंगी। जो मेरा बाय रहेगा वो रहेगा रिलायंस में। रिलायंस फ्यूचर्स काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, जहाँ पे 2400 में फ्यूचर्स के लेवल्स की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो आप 2400 के स्टॉप लॉस से थोड़ा पोजिशनल व्यू रख के यहाँ पे लॉन्ग जाइए। मुझे लगता है रिलायंस 2480 2520 के बीच में आपको बहुत जल्दी ट्रेड करते हुए मिलेगा। 2520-2480 रिलायंस इंडस्ट्रीज पहला नाम जो कि शिल्पा मैम ने बताया है, देश की सबसे बड़ी कंपनी। और ये डिस्क्लेमर साथ में कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी कॉल से पहले अपने निजी निवेश की एक राय जरूर ले लीजिए। शिल्पा मैम, दूसरा नाम? दूसरा मुझे अच्छा यहाँ पे भी MCX भी लग रहा है। MCX भी अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स 3153 पे है। ये भी एकदम तैयार है 3230 3250 के लेवल्स के लिए। तो आप यहाँ पे डे लो जो 3100 का है, आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग जा सकते हैं। या फिर आप 3200 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी 123 125 के बीच में ट्रेड करा, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 100 का रखिए और मुझे लगता है ये भी आपको टूवर्ड्स 200 बहुत ईजिली मूव करते हुए मिलेगा। तो MCX 3154 3155 के जोन में कामकाज कर रहा है। ये दूसरा नाम रहेगा जो कि शिल्पा मैम को समझ में आ रहा है। शिल्पा मैम, तीसरा नाम? मेरा सेल कॉल रहेगा। यहाँ पे मुझे इंडियन होटल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे आप एक शॉर्ट सेल यहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हैं 443 के स्टॉप लॉस से। इन फ्यूचर्स आप यहाँ पे सेल ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 418 टूवर्ड्स 405 एज वेल। इंडियन होटल यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे उसको मिलता है, और जहाँ पे वापस से स्लाइड करता है स्टॉक, ये रेंज काफ़ी टाइम से प्ले आउट होता है, जहाँ पे 405 वापस आ जाता है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड वेरी फेवरेबल, आप यहाँ पे 443 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो 443 के आसपास कहीं आपको मिले तो आप वहाँ पे एक सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं, और डाउनवर्ड साइड पर रिस्क जो है वो जहाँ पे ज़्यादा खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आपके लिए आप तेज़ी में बिकवाली कर सकते हैं इंडियन होटल्स के अंदर। शिल्पा मैम, इंडेक्स को लेकर बात नहीं हुई आपने। इंडेक्स पे, निफ्टी पे या निफ्टी बैंक को लेकर अभी क्या राय रखते हो आप? क्योंकि प्रेजेंटली फॉल भी आया और उस फॉल को अरेस्ट भी किया मार्केट ने। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा होल्ड हुए हैं दोनों इंडिसेस। सो क्या करना चाहिए बाजार में इंडिविजुअली? अगर लॉन्ग जाना है तो क्या स्टॉप लॉस रखें निफ्टी में, निफ्टी बैंक में? समझ जी, यहाँ पे इंट्राडे में बैंक निफ्टी में एक 46,700 पे एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से ही अभी हमने देखा कि एक पुल बैक आया है टूवर्ड्स 46,900। ये अगर ये 46,700 से भी अगर किसी को इमीडिएट बेसिस में लॉन्ग जाना है, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 200 पॉइंट्स का, आप यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स हैं वो अपसेट टूवर्ड्स 48,000 48,300 तक ओपन है। तो अगेन अ गुड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड, आप यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं। वहीं पे निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी भी यहाँ पे 20,750 20,700 पे आप देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो भी इंडिविजुअल स्ट्राइक्स में कल के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बढ़ा भी हुआ है। द ओनली कंसर्न इज इंडिया विक्स अभी 13.5 पे है, तो यहाँ पे थोड़ा हमको वॉच रखना है। अगर ये 14 के ऊपर जाता है तो देन अगेन स्पेकुलेशन विल स्टार्ट, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे अगेन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि हम लोग इतने हायर साइड में अभी है भी, तो आप यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। 20,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप निफ्टी में भी लॉन्ग ले सकते हैं। 21,000 के जोन्स आपको आने चाहिए। ओके, 21,000 के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन अगेन इंडिया विक्स के ऊपर आप नज़र रखें। 14 के ऊपर जाता है तो रिस्क थोड़ा और बढ़ सकता है, तो थोड़े शायद डाउन साइड खुले। लेकिन अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो नियर टर्म में 20,700 एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं 21,000 के टारगेट्स के लिए। अब इंडिविजुअली कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं शिल्पा मैम। सबसे पहले तो 2 दिन से जो बाजार का स्टार परफॉर्मर है वो है HDFC बैंक। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? कल भी इसने निफ्टी बैंक को सपोर्ट किया और आज भी निफ्टी बैंक का पूरा दारोमदार इसी के हाथ में है। कैसे रीड कर रहे हो आप HDFC बैंक की तेजी को? समय जी, यहाँ पे फ्रॉम क्वाइट सम टाइम हम लोग आई मीन एवरी एनालिस्ट इज टॉकिंग अबाउट कि लार्ज कैप्स में ही बाइंग है। तो यहाँ पे जब FIs के बाइंग यहाँ पे वापस हम देख रहे हैं, दे आर नॉट नेट लॉन्ग्स 44%। तो एक लॉजिक ये है कि जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा हमने देखा है सेल ऑन ऑल दिस बिग नेम्स, रिलायंस, कोटक बैंक, HDFC बैंक, तो इन्हीं सब में आप देखेंगे कि अभी एक बाइंग आना चाहिए। तो यहाँ पे विच इज़ व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिंग, HDFC बैंक यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है बैंक निफ्टी को इतने लंबे टाइम के बाद। तो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ द टाइम कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा, आप यहाँ पे लॉन्ग
जाएंगे। तो यहाँ पे HDFC बैंक की अगर हम बात करेंगे तो 1640-45 के ऊपर इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको मिलेगा जो टूवर्ड 1700 आपको लेके जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टिल लॉन्ग जाने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन है। ये सिलेक्टिव काउंटर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं जहाँ पे डाउनसाइड बहुत कम है एंड अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से एक HDFC बैंक डेफिनेटली कैंडिडेट है। लाइकवाइज SBI को भी आप देखिए, क्योंकि वो भी एक बहुत लंबे अंतराल से चला नहीं है। पूरी PSU बैंकिंग में 23-24% की तेजी आई है इस साल में, लेकिन SBI ने पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा किया नहीं है। 8 के मल्टीपल पे अमंग चीपेस्ट PSU बैंक्स है। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? जी, SBI भी 580 पे इसका एक अगर हम देखेंगे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में 580 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। जो अभी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं आप इसको 580 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। किसी को अगर सीरीज प्ले करना है तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि 597 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। ये सीरीज में मुझे लगता है SBI शुड डू 635 से 640। 635-640 के बाद तो मैम इसमें तेजी और बढ़ सकती है, क्योंकि वो इसका ऑल टाइम हाई है। जी डेफिनेटली, मैंने बोला अगर किसी को सीरीज प्ले करना है ये दिसंबर सीरीज, तो आप यहाँ पे 630 645 के लिए 5597 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने सकते हैं। और अगर किसी को यहाँ पे कैश में कोई लेना है और किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आप 580 के स्टॉप लॉस से आप डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। वैसे पोजिशनल टारगेट और टेक्निकल डेस्क हमारे यहाँ पे हमेशा SBI को 720 730 के लेवल यहाँ पे पुश करती रहती है। ओके, तो 730, लेकिन ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म है। पोजिशनल अगर आप देख रहे हो या फिर सीरीज में खेलना चाह रहे हो तो SBI एक अच्छा नाम हो सकता है। एक और समूह जो कि आज जोरदार तेजी में है वो है अदानी समूह। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, दोनों के दोनों F&O के टॉप गेनर हैं। इवन ACC अंबुजा, ये चारों के चारों आज टॉप गेनर है F&O के, और कैश मार्केट में भी धुआंधार तेजी है। यहाँ आप क्या राय रख रहे हो? इसी कल हमने 2100 का एक कॉल ऑप्शन 28 रुपीज़ में एक हीरो जीरो के हिसाब से दिया था, जो आज एक बहुत ही अग्रेसिव अपसाइड हमने देखा है। वो 28 रुपीज़ वाला 132 हो गया। तो द मोमेंटम जो है ऐसे स्टॉक्स में आप यहाँ पे डेफिनेटली प्ले ले सकते हैं, बट ACC फॉर टाइमिंग आप अवॉइड कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स, यस अदानी पोर्ट्स यहाँ पे ऑफकोर्स एक 7% आप रैली हमने देखा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टिल स्पेस है जहाँ पे ये 985 to 1000 जोन आपको ऑन इमीडिएट बेसिस पे दिखाएगा। तो किसी का अगर फ्रेश लॉन्ग लेना है ऑन इमीडिएट बेसिस तो आप यहाँ पे 935 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। ओके, तो अदानी पोर्ट 935 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं। बाकी स्टॉक्स को लेकर भी यहाँ राय रखी है शिल्पा मैम ने। आपने सीमेंट की बात की मैम, तो JK सीमेंट एक बार देखिए, वापस इसने वो जोन्स को अचीव कर लिया है जिन जोन से करेक्ट हुआ था। यानी 3600-3700 वहाँ से टूट के आया था करीब 2400, फिर एक बार 1800 भी दिखाया, फिर वापस पुल बैक 2400 की रेंज में रहा, अब वापस 3700 की रेंज में आया है। क्या करना चाहिए इसमें? डेफिनेटली बुलिश। आज मैंने 3800 का कॉल ऑप्शन भी प्रभुदास लीलाधर में रेकमेंड किया है JK सीमेंट में। मुझे यहाँ ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अभी पसंद है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको टुवर्ड्स 4000 के टारगेट्स मिलेंगे। आपने जैसे बोला वो 3650 है जो उसका पहले का एक हर्डल था, अभी उसके सपोर्ट है। आप 3650 से स्टॉप लॉस से आप 4000 तक अपटेंट ले सकते हैं, या फिर आप 3800 का कॉल ऑप्शन जो अभी भी 120 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप 80 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग रह सकते हैं। आज मैम ऑटो में कल आयशर का दिन था, आज M&M है। आयशर भी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहा है, वैल्यू वाइज वो बेटर साइड पर है, और दूसरा M&M यहाँ पर भी अच्छी वैल्यू है। आयशर में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। M&M में क्या करें? मैंने अबव 1710 अगेन मैं इसमें बाइंग सजेस्ट कर सकती हूँ अभी के लिए। जब तक ये डे हाई क्रॉस नहीं करता है तो विल नॉट गो फॉर अ फ्रेश लॉन्ग। ये ऑन डिक्लाइंस आपको 1660 में मिले तो आप बाई कर सकते हैं, अदरवाइज वेट एक नया ब्रेकआउट आए इसके ऊपर 1710 के ऊपर, देन विल गो फॉर अ लॉन्ग। ओके मैम, बात हुई थी हमारी SBI पे और HDFC बैंक पे। ICICI बैंक मिस हो गया, क्योंकि वैल्यू वाइज देखें तो 3-4 बैंक जिनमें सबसे अच्छी वैल्यू है उसमें HDFC बैंक आता है, ICICI आता है, SBI आता है, कोटक इंडसइंड आता है। तो ICICI बैंक शॉर्ट कवरिंग का बढ़िया कैंडिडेट दिख रहा है, क्या करें इसमें? जी बिल्कुल, इसमें ब्लाइंड बाइंग आपको यहाँ पे कुछ सेकंड ओपिनियन ही नहीं रखना है। ICICI बैंक ऑन इमीडिएट बेसिस आपको 1040-45 लेवल्स तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी किया है तो आप यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस 990 को, और फ्रेश लॉन्ग अगर कोई किसी को करना है तो अगेन सेम स्टॉप लॉस आपका रहेगा। यहाँ पे आप 1045 के लेवल्स तक यहाँ पे इसको में ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो 1040-45 तक के जोन्स के लिए ICICI बैंक को भी अदरवाइज आप देख सकते हैं। डे हाई के आसपास ICICI ऑलमोस्ट एंड SBI दोनों कामकाज करते हुए सोफार दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक और बैंक जिस पे कल शिल्पा ने बातचीत की थी वो थी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक।
जहां पर कमाई के अड्डे में उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी थी। 760 की कॉल पर 18 रुपए के आसपास एक खरीदारी की कॉल थी। 24, 29 इसके टारगेट्स थे और 27 के आसपास के इसके टारगेट्स हिट हुए हैं। तो एक बढ़िया ऑप्शन ये जो कि शिल्पा मैम ने बताया था, लक्ष्य अचीव करता हुआ दिखाई पड़ा। इसी तरह का एक और ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते शिल्पा मैम से छोटे से ब्रेक के उस पार। एक्सप्रेस और करीब करीब 20,780 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। 93 अंकों की बढ़त है। क्रूशियली इज मिड कैप स्मॉल कैप, जहां पर जो गिरावट थी थोड़ी सी कम हुई है, 1/4% के आसपास की गिरावट वहां पर अभी भी देखने को मिल रही है। तो हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग के बाद मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा ब्रीदर लेते हुए फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहे हैं। शिल्पा मैम, आज का सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सुमित जी, मेरा जो अभी सस्ता ऑप्शन रहेगा, मेरा धन अभी अपोलो टायर में जा रहा है। अपोलो टायर यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे है, एक लॉन्ग जाने के लिए, जहाँ पे 480 से 500 के लेवल्स आपको शायद ये सीरीज में आते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे 460 का जो कॉल ऑप्शन है अपोलो टायर का, जो रफली 10.5 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 7 रुपये का रहेगा। जो पहला टारगेट रहेगा वो 15 रुपये का रहेगा और जो सेकेंड टारगेट रहेगा वो 19 एंड उसके ऊपर रहेगा। तो अपोलो टायर में 460 की कॉल 7 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है। 15 पहला और 19 दूसरा। शिल्पा मैम, आपने 450 बोला 460 बोला? 460 ही कॉल। तो अब 12 रुपए पहुंच भी गई है बातचीत में। 7 रुपए के आसपास चर्चा शुरू हुई थी और 15 पहला टारगेट है, 19 दूसरा टारगेट है। कुछ रिवीजन की जरूरत लग रही है क्या शिल्पा मैम? 11 साढ़े 11 आ गया या? नहीं, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस वाइज 7 का मेंटेन कीजिए। जैसे मैंने बोला कि मेरा जो एक्सटेंडेड टारगेट वो 19 प्लस है। अगर आपको किसी को फ्यूचर्स में भी लेना है तो आप 447 के स्टॉप लॉस से भी आप इसमें फ्यूचर्स में अटेम्प्ट ले सकते हैं। ये मुझे लगता है 480 बहुत ईजिली जाएगा। ये बहुत अच्छे लेवल पे है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बहुत फेवरेबल है। तो फिलहाल आप बने रहे अपोलो टायर में। 453 454 पे स्पॉट कामकाज कर रहा है, लेकिन फ्यूचर कामकाज कर रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में जाना चाह रहे हैं तो 460 की कॉल पर नजर रखेंगे। 15 और 19 ये टारगेट्स, 19 प्लस ये टारगेट्स आपको शिल्पा मैम दे रहे हैं। शिल्पा मैम, आज मिड कैप आईटी प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में है। कोफोर्ज, परसिस्टेंट सभी में प्रेशर है। यहाँ कोई नाम, कोई शॉर्ट खोलने की जरूरत है या फिर वेट करें अभी? सुमित जी, मैं इमीडिएटली सेल के लिए नहीं रेकमेंड करूंगी, क्योंकि उन्होंने कल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है 2 दिन में ये रैली में। तो हो सकता है कि अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा भी करेक्ट और करता है तो यहाँ पे आईटी और फार्मा में आपको बाइंग दिखेगा। तो अभी के लिए आईटी में आई विल नॉट सजेस्ट अ सेल। आप बिकवाली ना करें एटलीस्ट, और फार्मास्यूटिकल स्पेस में भी बिकवाली ना करें कि जो पूरी हाल फिलहाल की तेज़ी उसमें पार्टिसिपेशन नहीं आया है। एक एनबीएफसी पे और अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि आज इंडिया बुल्स हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस, इस सब के सब शेयर प्रेशर में है। यहाँ कोई नाम जो बिकवाली के लिए आप चुन रहे हो या अदरवाइज? यहाँ पे अगर किसी को सेल करना है तो मुझे लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक अपॉर्चुनिटी है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने बहुत अच्छा रैली देखा है और अभी ये 500 के नीचे अगर ये ट्रेड्स थोड़ा कंसिस्टेंटली करेगा तो आपको ये वापस 470 जोन्स तक मिलेगा। तो यहाँ पे 510 के स्टॉप लॉस आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक सेल अटेम्प्ट हो सकता है। इकलौती कॉल इंडियन होटल के अलावा जहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए। तो लॉन्ग साइड पे मेजर पोजीशंस हैं, बारिंग फ्यू, और सस्ते ऑप्शन तौर पे अपोलो टायर की 460 की कॉल आप देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।